हेलो माय नीड्स 4 इयर्स। आज की इस वीडियो में बेटा हम बात करने वाले हैं हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो कि अल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज ने 1952 में दिया था। इस एक्सपेरिमेंट के बाद में फाइनली प्रूव हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। जो जेनेटिक मटेरियल की बायोकेमिकल नेचर है वो डीएनए है, ठीक है ना। इस एक्सपेरिमेंट को हम ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं। चलो अब इस एक्सपेरिमेंट को डिटेल में थोड़ा समझते हैं कि किस तरीके से इन दोनों साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया। चलो इसके लिए इन्होंने सबसे पहले इकोलाई और टी2 बैक्टीरिया फेज को लिया। टी2 बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। टी2 बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस है जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। इसके अंदर बेटा जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट को क्या करना था, टी2 बैक्टीरियोफेज को रेडियो लेबल करना था। रेडियो लेबल किससे किया इन्होंने, P32 और S35, ठीक है ना। फोस्फेट और सल्फर से रेडियो एक्टिव लेबल किया। फोस्फेट किसमें इंसर्ट होगा बेटा, मतलब कि इन्होंने कैसे किया, इन्होंने दो कल्चर मीडियम लिए, ठीक है ना। दो कल्चर मीडियम लिए, एक कल्चर मीडियम के अंदर P32 डाला और दूसरे कल्चर मीडियम के अंदर S35 डाला। इससे क्या हुआ, अब इस कल्चर मीडियम के अंदर बेटा इन्होंने इकोलाई को ग्रो कराया। इसके अंदर इकोलाई को ग्रो कराया। जब ये इकोलाई को ग्रो करा रहे हैं तो अब जो इकोलाई यहाँ पर बनेंगे, जो नए इकोलाई यहाँ पर होंगे, वो इकोलाई कैसे होंगे बेटा, रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है ना। अब इन इकोलाई को, जो यहाँ पर हमें रेडियो एक्टिव इकोलाई मिले, इन इकोलाई को बेटा साइंटिस्ट ने इन्फेक्ट कराया किससे, टी2 बैक्टीरियोफेज से, ठीक है ना। टी2 बैक्टीरियोफेज ने इन इकोलाई को इन्फेक्ट कराया। इन्फेक्ट कराने के बाद में अब इन इकोलाई से जब वो इन्फेक्ट होगा, वायरस इन्फेक्ट करेगा इन इकोलाई को, तो इकोलाई की सेल, जो बैक्टीरियल सेल है, वो बस्ट होगी। उसके अंदर से जो वायरसेस निकलेंगे वो सारे के सारे वायरसेस कैसे होंगे, अब हमें जो यहाँ पर वायरस मिलेंगे वो सारे के सारे वायरसेस बेटा रेडियो एक्टिव होंगे। बात क्लियर है, रेडियो एक्टिव होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर जो वायरसेस मिलेंगे वो P32 से रेडियो एक्टिव होंगे और इधर वाले कल्चर से जो हमें वायरसेस मिलेंगे वो S35 से रेडियो एक्टिव होंगे। इसका मतलब है कि इनका डीएनए रेडियो एक्टिव होगा और इन वायरसेस का प्रोटीन रेडियो एक्टिव होगा। यहां तक क्लियर है। अब मतलब साइंटिस्ट के पास में रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज है, टी2 बैक्टीरियोफेज है, ठीक है ना। अब साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को 3 स्टेप में कंप्लीट किया, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, ठीक है ना। सबसे पहले रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज से इकोलाई को, अब नॉर्मल इकोलाई है बेटा, अब ये रेडियो एक्टिव इकोलाई नहीं है, अब यहाँ पर नॉर्मल इकोलाई है। अब नॉर्मल इकोलाई को इन बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया गया, ठीक है ना। जब इन बैक्टीरियोफेज से इन इकोलाई को इन्फेक्ट कराया गया, इन्फेक्शन कराया गया सबसे पहला स्टेप, ठीक है ना। इन्फेक्शन के बाद में यहाँ पर इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल इन सेल में इंसर्ट कर दिया, ठीक है ना। जैसे ही इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के बाद में साइंटिस्ट ने दूसरा स्टेप फॉलो किया, ब्लेंडिंग, मतलब कि अब इस कल्चर मीडियम को थोड़ा हिलाया डुलाया घुमाया, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो बाहर की तरफ जो इन बैक्टीरिया से जो वायरल कोट अटैच था, ठीक है ना, बाहर की तरफ क्या रह जाता है, वायरल कोट। जो वायरल कोट अटैच था, घुमाने से डुलाने से इस तरीके से ये वायरल कोट इन बैक्टीरियल सेल से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद में थर्ड स्टेप किया सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन में बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर हम सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब जो होती है बेटा, उनके अंदर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ हमें पैलेट